हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे आगे के प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 11वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 1/2। इनको आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। उसके बाद से आपको सार्वंतर और लास्ट के 3 पद अब निकालना है। 4 पद आपको दे दिया गया है। 4 के बाद आपको 5वां पद, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको सार्वंतर चेक करना होता है कि दो संख्याओं के बीच सार्वंतर सेम है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो d1 का मान निकालने के लिए हमको करना पड़ता है a2 माइनस का a1। यहाँ पर a2 का मान है माइनस का 1/2 माइनस और a1 का मान है माइनस का 1/2। तो यहाँ से आपका माइनस का 1/2 a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 दोनों कैंसिल होंगे तो 0 मिलेगा। अब d2 का भी मान देख लीजिए। d2 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a3 माइनस का a2। तो a3 माइनस का a2, a3 का मान है माइनस का 1/2 माइनस a2 का भी मान है माइनस का 1/2। तो यहाँ से आपका माइनस का 1/2 a माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यानी ये भी कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 0। फिर आप d3 का मान निकाल लीजिए। तो d3 का मान निकालने के लिए a4 माइनस का a3 करना होता है। तो a4 माइनस का a3, यहाँ पर आपका a4 का भी मान माइनस का 1/2 माइनस a3 का भी मान माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा 0। आपने देखा कि सार्वंतर जो है d1, d2 और d3 का मान सब में समान है, यानी 0 0 है। इस तरीके से दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आपका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर आपका हो जाएगा 0। अब आपको 3 पद और निकालना है। ए आपका a1 दे दिया है, ए आपका a2, ए आपका a3, ए आपका a4। तो a5 निकालने के लिए क्या करना होता है, a4 प्लस का सार्वंतर d। a4 का मान आपका है माइनस का 1/2 और सार्वंतर आपने निकाला है 0, यानी माइनस का 1/2। फिर आपको a6 निकालना है। a6 निकालने के लिए a5 यानी 5वां पद प्लस का सार्वंतर, 5वां पद आपका है माइनस का 1/2 प्लस सार्वंतर 0, यानी माइनस का 1/2। फिर 7वां पद निकाल लीजिए। तो a7 का मान निकालने के लिए 6वां पद प्लस का सार्वंतर d। a6 का मान है माइनस का 1/2 प्लस सार्वंतर है 0, यानी मिल जाएगा आपको माइनस का 1/2। इस तरीके से आपने सार्वंतर 0 और श्रेणी के 3 पद निकाल लिए। 5वां, 6वां, 7वां माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 12वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 1 3 9 27। तो आपको इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले d1 का मान निकालने के लिए आपको a2 माइनस a1 निकालना होगा। a2 का मान है 3 माइनस a1 का मान है 1, यानी 2 निकला। फिर d2 का मान निकाल लीजिए। d2 का मान निकालने के लिए a3 माइनस का a2, यानी a3 माइनस का a2। a3 का मान है 9 माइनस a2 का मान है 3 बराबर 6। फिर आप d3 का मान निकाल लीजिए। d3 का मान निकालने के लिए a4 माइनस का a3 करना होगा। a4 का मान है आपका 27 माइनस a3 का मान है 9, यानी मिला आपको 18। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका सार्वंतर है 2 6 18, यानी सार्वंतर जो आपका है भिन्न भिन्न है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 13वां क्वेश्चन आपका है a 2a 3a 4a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो d1 का मान निकालने के लिए आपको
A2 माइनस का A1, यहाँ पर A2 का मान 2 है, लिख देता हूं मैं। A1 का मान है, A2 का मान है, A3 और A4। यहाँ पर A2 का मान है आपका 2A माइनस A1 का मान है A। 2A में से A घटाएंगे A मिलेगा। फिर यहाँ पर आप D2 का मान निकाल लीजिए। D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस का A2, A3 का मान है आपका 3A माइनस A2 का मान है आपका 2A, यानी 3A में से 2A घटाएंगे A मिलेगा। फिर आप D3 का मान निकाल लीजिए। D3 का मान निकालने के लिए A4 माइनस का A3, A4 का मान है आपका 4A माइनस A3 का मान है आपका 3A, 4A में से 3A घटाएंगे A। इस तरीके से आपने देखा कि जो सार्वधातुक आपका है A, यानी जो सार्वधातुक है वो सब जगह सेम है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। तो सार्वधातुक आपका क्या निकल गया? सार्वधातुक आपने निकाल लिया A। अब श्रेणी के 3 पद और निकालना है। 1 2 3 4 पद दिया है, तो A4 तक दिया है। A5 का मान निकालने के लिए चौथा पद धन सार्वधातुक, चौथा पद यानी A4 धन सार्वधातुक D। A4 का मान आपका है 4A प्लस सार्वधातुक D A है, तो 4A और A कितना हो गया? 5A। अब इस श्रेणी का 5वां पद हो गया। अब 6वां पद क्या होगा? A6। A6 निकालने के लिए क्या करना होगा? श्रेणी का 5वें पद में सार्वधातुक जोड़ना होगा, यानी A5 धन A। A5 का मान है 5A धन A, यानी कितना हो जाएगा? 6A। फिर श्रेणी का 7वां पद निकालिए। 7वां पद निकालने के लिए 6वें पद में सार्वधातुक जोड़ना होगा, यानी 6वां पद A6 प्लस सार्वधातुक D। A6 का मान है 6A प्लस सार्वधातुक का मान है A, यानी 7A। तो इस तरीके से आपने सार्वधातुक A और श्रेणी के 5वां 6वां और 7वां पद 5A 6A और 7A निकाल लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 2 का 14वां क्वेश्चन आपका है करीब 3 करीब 6 करीब 9 करीब 12। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सार्वधातुक निकालना पड़ेगा, यानी D1। D1 का मान निकालने के लिए A2 माइनस का A1 करना होगा। A2 का मान है आपका करड़ी में 6 माइनस A1 का मान है आपका करड़ी में 3। करड़ी में 6 में से करड़ी में 3 घटाएंगे तो करड़ी में 3 मिलेगा। फिर आप D2 का मान निकाल लीजिए। D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2, A3 का मान है आपका करड़ी में 9 माइनस A2 का मान है आपका करड़ी में 6। करड़ी में 9 में से करड़ी में 6 घटाएंगे तो मिलेगा आपको करड़ी में 3। फिर आप D3 निकाल लीजिए। D3 का मान निकालने के लिए A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3, A4 का मान है करड़ी में 12 माइनस A3 का मान है करड़ी में 9। करड़ी में 12 में से करड़ी में 9 घटाएंगे करड़ी में 3। इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका सार्वधातुक है D1 D2 D3 का मान सब जगह सेम है, कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3। इस तरीके से आपकी जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी में है, तो आपका सार्वधातुक क्या हो जाएगा? सार्वधातुक आपका हो जाएगा करड़ी में 3। अब श्रेणी के 4 पद दे दिया है, A1 A2 A3 A4 तक दे दिया है। श्रेणी के लास्ट के 3 पद और निकालना है, यानी A5 का मान निकालने के लिए चौथा पद धन सार्वधातुक, तो चौथा पद आपका क्या है? करड़ी में 12 धन सार्वधातुक कितना है? करड़ी में 3। तो करड़ी में 12 और करड़ी में 3 कितना होगा? करड़ी में 15। फिर आप 6वां पद निकाल लीजिए। तो 6वां पद निकालने के लिए 5वें पद में सार्वधातुक जोड़ना होगा। श्रेणी का 5वां पद है करड़ी 15 धन सार्वधातुक है करड़ी में 3, तो कितना हो जाएगा? करड़ी में 18। फिर श्रेणी का 7वां पद निकाल लीजिए। 7वां पद निकालने के लिए 6वें पद में सार्वधातुक जोड़ना होगा, यानी करड़ी में 18 धन करड़ी में 3 कितना हो जाएगा? करड़ी में 21। इस तरीके से सार्वधातुक आपका करड़ी में 3, 5वां 6वां 7वां पद आपका करड़ी 15 करड़ी में 18 करड़ी में 21 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 15वां क्वेश्चन आपका है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 मिलेगा और ये आपका 73 है। तो सबसे पहले सार्वधातुक निकालना है। D1 का मान निकालने के लिए A2 माइनस का A1, A2 का मान है 25 माइनस A1 का मान है 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24 मिलेगा। फिर आप D2 का मान निकाल लीजिए। D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2, A3 का मान है 49 माइनस A2 का मान है 25, 49 में से 25 घटाएंगे 24 मिलेगा।
फिर आप D3 का मान निकाल लीजिए। D3 का मान निकालने के लिए A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3, A4 का मान है 73 माइनस का A3 का मान है 49, तो 73 में से 49 घटाएंगे 24। इस तरीके से देखा आपने, जो सार्वंतर है वो सब जगह सेम है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। तो सार्वंतर आपने कितना निकाल लिया, सार्वंतर आपने निकाल लिया 24। अब आप श्रेणी के अगले 3 पद निकाल लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, तो पांचवा पद निकालिए। श्रेणी का पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में सार्वंतर डी जोड़ना होगा। चौथा पद आपका कितना है, चौथा पद आपका 73 है, प्लस का सार्वंतर 24 जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 7 2 9। अब श्रेणी का छठवां पद निकाल लीजिए। छठवां पद निकालने के लिए पांचवें पद में सार्वंतर जोड़ना होगा। पांचवा पद आपका 97 है, प्लस सार्वंतर 24 है, 7 4 11 1 9 2 11 1 12। फिर उसके बाद से सातवां पद निकालने के लिए छठवें पद में सार्वंतर जोड़ना होगा। तो A6 धन का 21, A6 का मान 121 है, धन सार्वंतर आपका कितना है 24 है, तो 24 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 1 5, फिर 2 2 4, फिर 145। इस तरीके से आपने सार्वंतर 24 और श्रेणी के 5वां 6वां 7वां पद 97 121 और 145 निकाल लिया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। पहला क्वेश्चन आपका है, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, A बराबर आपको 10 रखा है और D बराबर आपको 10 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि श्रेणी के 4 पद आप कैसे निकाल सकते हैं। तो श्रेणी का पहला पद आपका A1 होता है, दूसरा पद आपका A2 होता है, तीसरा पद आपका A3 होता है और चौथा पद आपका A4 होता है। A1 का मान तो A ही होता है, यानी A का मान 10 है, वही A1 का मान है। अब A2 का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, A प्लस का D करना होता है, A प्लस का D। और A3 का मान निकालने के लिए A प्लस का 2D करना होगा और A4 का मान निकालने के लिए A प्लस का 3D करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि A2 का मान निकालने के लिए A प्लस D, A3 का मान निकालने के लिए A प्लस 2D और A4 का मान निकालने के लिए A प्लस 3D करना होगा। A का मान है आपका 10 प्लस D का मान है 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर A का मान है 10 प्लस 2 इंटू D का मान है 10, तो 2 गुणे 10 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। और यहाँ पर A4 का मान निकालेंगे, A का मान 10 प्लस 3 गुणे D का मान 10, 10 गुणे 3 करेंगे 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से श्रेणी का 4 पद आपने निकाल लिया, 10 20 30 और 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, दिया है A बराबर -2, A बराबर -2 और D बराबर 0। तो आपको श्रेणी के 4 पद निकालना है, तो A1 का मान तो A ही होगा यानी -2। फिर A2 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A2 का मान निकालने के लिए A प्लस का D करना होगा। फिर A3 का मान निकालने के लिए A प्लस का 2D करना होगा। फिर A4 का मान निकालने के लिए A प्लस का 3D करना होगा। यहाँ पर A का मान है -2 और प्लस D का मान है 0 यानी मिल जाएगा -2। फिर यहाँ पर A का मान है -2 प्लस 2 गुणे D का मान है 0, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 -2 यानी -2 मिलेगा। फिर यहाँ पर A का मान है -2 प्लस 3 गुणे D का मान है 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा -2। इस तरीके से श्रेणी के 4 पद आपने निकाल लिए, -2 -2 -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है, A बराबर 4 दे रखा है, A बराबर 4 दे रखा है और D बराबर आपको दे रखा है -3। तो श्रेणी के आपको 4 पद निकालना है, तो A1 का मान निकाल लेना है, A2 का मान निकाल लेना है, A3 का और A4 का। A1 तो A होता है, A2 का मान A प्लस D होता है, A3 का मान A प्लस 2D होता है और A4 का मान A प्लस का 3D होता है। A का मान कितना है 4, A का मान है 4 प्लस D का मान है -3, तो यहाँ प्लस और -3, तो 4 -3 करेंगे 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर A3 का मान निकाल लीजिए, A का मान है 4 प्लस 2 और D का मान आपका कितना है -3, तो 2 तिया -6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा -2,
फिर यहाँ पर भी रख दीजिए, ए का मान है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान है -3, -9 में से 4 घटाएंगे तो -5 निकल जाएगा। इस तरीके से श्रेणी के 4 पद आ गए, A1 A2 A3 A4 का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है a बराबर माइनस का 1.25, a बराबर माइनस का 1.25 और d बराबर आपको दे रखा है माइनस का 0.25। तो आपको श्रेणी के 4 पद निकालना है, यानी a1 का मान निकालना, a2 का मान निकालना, a3 का मान और a4 का मान। a1 का मान निकालने के लिए a का ही मान होगा, यानी माइनस का 1.25, a2 यानी a प्लस डी, फिर a3 यानी a प्लस 2d, फिर a4 यानी a प्लस का 3d। a का मान यहाँ पर है माइनस का 1.25 प्लस d का मान है माइनस का 0.25। तो माइनस का 0.25 और माइनस का 1.5 आप ऐड करेंगे तो माइनस का 1.50 आएगा। फिर यहाँ पर कर लीजिए, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 और d का मान कितना है माइनस का 0.25। तो माइनस के 0.2 में 2 से गुणा करेंगे 0.50 आएगा माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 50 माइनस और माइनस आपका 1.25, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75 आएगा। फिर इसका मान निकाल लीजिए, a का मान माइनस का 1.25 है, फिर प्लस 3 गुणे माइनस का 0.25, तो यहाँ से आपका माइनस का 1.25 फिर माइनस का 0.75 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। इस तरीके से श्रेणी के 4 पद आपने निकाल लिए। a1 का मान माइनस का 1.25, a2 का मान माइनस का 1.50, a3 का मान आपका है माइनस का 1.75 और a4 का मान है माइनस का 2। यही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन आपका है a बराबर माइनस का 1, d बराबर 1/2 दे रखा है। आपको श्रेणी के 4 पद निकालना है, यानी a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान और a4 का मान। a1 का मान a ही होगा यानी माइनस का 1, a2 का मान होगा a प्लस का d, a का मान है आपका माइनस का 1 प्लस d का मान है आपका 1/2। तो माइनस के 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/2। फिर a3 का मान निकालिए, a प्लस का 2d, a का मान है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू d का मान है 1/2, ये दो कैंसिल होगा तो -1 प्लस 1 यानी 0 मिलेगा। फिर a4 का मान निकालने के लिए a प्लस का 3d, a का मान है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2, तो यहाँ से आपका माइनस का 1 प्लस का 3/2 करेंगे तो हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। इस तरीके से श्रेणी के 4 पद निकाल लिए, -1 माइनस का 1/2 0 और 1/2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका है श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों। श्रेणी आपको दे रखा है 1 1 फिर 2 3 5, 2 3 और 5 है। ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं है तो क्यों, इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप d1 का मान निकालिए। d1 का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1, a2 का मान है आपका 1 और a1 का मान है 1 में से 1 घटाएंगे 0। फिर d2 का मान आप निकाल लीजिए। d2 का मान निकालने के लिए a3 माइनस का a2, a3 का मान है 2 और माइनस a2 का मान है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। फिर आप d3 का मान निकालिए। d3 का मान निकालने के लिए a4 माइनस का a3, a4 का मान आपका कितना है, a4 का मान आपका है 3 और a3 का मान है आपका 2, 3 में से 2 घटाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका सार्वांतर है वो अलग अलग है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी सार्वांतर जो है आपका वो सेम नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी का सार्वांतर भिन्न भिन्न है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका है यदि a+1 3a और 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पदों तक लिखो। तो सबसे पहले कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होती है, जब उनके बीच का सार्वंतर सेम होता है। तो उसी पर आपको लोगों को सॉल्व करना है। जैसे दिया है आपको श्रेणी a+1
फिर उसके बाद से आपको दिया है a प्लस 3a और कामा दिया है आपका 4a प्लस 2। बोला है यदि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो आपको a का मान निकालना है और श्रेणी के 5 पद लिखना है। तो समांतर श्रेणी में कब होता है? जब d1 का मान d2 के बराबर होता है। d1 का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1 करना होता है और d2 का मान निकालने के लिए a3 माइनस का a2 करना होगा। a2 का मान है आपका 3a माइनस a1 का मान है आपका a प्लस 1 बराबर a3 का मान है 4a प्लस 2 माइनस a2 का मान है 3a। इसी को आपको सॉल्व करना है, a का मान आ जाएगा। तो 3a माइनस को पूरा कराएंगे माइनस a बराबर 4a प्लस 2 माइनस का 3a। तो 3a में से a घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2a और माइनस का 1 बराबर 4a में से 3a घटाएंगे a प्लस 2। तो a इधर आएगा तो यहाँ मिलेगा आपको a बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। यानी a का मान आपने निकाल लिया 3। a का मान आपने निकाल लिया 3 और श्रेणी के 5 पद निकालना है। अब a का मान इस श्रेणी में रख दीजिए। तो a का मान रखेंगे, आपका श्रेणी है a प्लस 1 3a और 4a प्लस का 2। a का मान रखेंगे तो 3 धन 1 कामा 3 गुणे 3 कामा 4 गुणे 3 प्लस का 2। तो 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 3 12 2 14। श्रेणी के 3 पद आपने निकाल लिया 4 9 और 14। अब देखिएगा डिफरेंस कितना है। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 14 में से 9 घटाएंगे 5, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। यानी कि आपने a1 a2 a3 का मान निकाल लिया। a4 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a3 धन का सार्वंतर कितना है 5, तो a3 का मान है 14 और सार्वंतर 5 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा। फिर आपको a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए a4 में सार्वंतर 5 जोड़ना पड़ेगा तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24। इस तरीके से आपने a का मान 3 और a1 a2 a3 a4 और a5 यानी श्रेणी के 5 पद निकाल लिया। 4 9 14 19 24 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 तीन क्रमागत संख्या है समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दिया है क्वेश्चन आपको k प्लस 2 और आपका है 4k माइनस का 6 और आपको दे रखा है 3k माइनस 2। बोला है यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में कब होगा? जब सर्वांतर सेम होगा। तो सर्वांतर यानी d1 का मान जो है वो आपके d2 के बराबर होना चाहिए। d1 का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1 तो लिखेंगे a2 माइनस का a1 बराबर d2 का मान निकालने के लिए a3 माइनस का a2। a2 का मान है आपका 4k माइनस का 6 माइनस a1 का मान है आपका k प्लस 2 बराबर a3 का मान है आपका 3k माइनस का 2 माइनस a2 का मान है आपका 4k माइनस का 6। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4k माइनस 6 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का k माइनस का 2 बराबर 3k माइनस 2 माइनस 4k और आपका हो जाएगा प्लस 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और इस माइनस का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अब 4k में से 1 के घटाएंगे तो मिलेगा आपको 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 मिलेगा बराबर 3k और माइनस 4k तो माइनस k मिलेगा माइनस 2 प्लस 6 यानी मिलेगा प्लस का 4। k इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 4k बराबर तो 4 है माइनस 8 है उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो 4 के बराबर आपको मिलेगा 12 तो k बराबर आपका कितने मिलेगा 12/4 यानी k का मान आपने निकाल लिया 3। तो k का मान आपने निकाल लिया 3। यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है a के किस मान के लिए a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें में a और a प्लस 4 3a बोला है यदि यह समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का कंडीशन ये है कि जो समांतर है सेम होना चाहिए यानी d1 का मान d2 के बराबर होना चाहिए। d1 का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1 और d2 का मान निकालने के लिए a3 माइनस का a2। d1 का मान निकालने के a2 माइनस a1, a2 का मान है आपका a प्लस 4
माइनस a1 का मान है आपका a बराबर a3 का मान है आपका 3a माइनस a2 का मान है आपका a प्लस का 4। तो a प्लस 4 माइनस a बराबर 3a माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का a माइनस का 4, a कैंसिल होगा तो 4 बराबर आपका हो जाएगा 3a में से a घटाएंगे तो 2a माइनस का 4, तो 2a बराबर मिलेगा आपको 8, a बराबर आपको मिल जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4 के अगले 3 पद लिखिए। दिया है आपको 5 14/3, फिर आपका है 13/3 और है 4। अगले 3 पद आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप d1 का मान निकाल लीजिए। d1 का मान निकालने के लिए a2 माइनस का a1, a2 का मान है 14/3 माइनस का 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम होगा 14 माइनस का 15 यानी माइनस का 1/3 निकाल लिया। d2 का भी मान निकाल लीजिए। d2 का मान निकालें a3 माइनस का a2, a3 का मान है 13/3 माइनस a2 का मान है 14/3, हल करेंगे तो माइनस का 1/3। इस तरीके से d का मान माइनस का 1/3 आया, यानी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो a1 का मान दिए रखा है, a2 का मान, a3 और a4। अगले 3 पद और निकालना है, यानी a5 का मान निकालने के लिए a4 धन d, a4 का मान है आपका 4 धन d, तो धन हो जाएगा d का मान है माइनस का 1/2, तो 4 माइनस का 1/3 करेंगे तो आपको मिलेगा 11/3। फिर आप a6 का मान निकालिए। a6 का मान निकालने के लिए पांचवें पद में समांतर जोड़ना होगा, यानी a5 धन d, a5 का मान है आपका 11/3 धन सर्वांतर का मान है माइनस का 1/3, तो 11/3 माइनस का 1/3 करेंगे तो मिलेगा आपको 10/3। फिर उसके बाद से a7 का मान निकाल लीजिए। a7 का मान निकालने के लिए a6 में जोड़ना पड़ेगा, यानी a6 धन सर्वांतर d, a6 का मान है आपका 10/3 धन सर्वांतर का मान है माइनस का 1/3, तो 10/3 माइनस का 1/3 करेंगे तो 3 मिलेगा। इस तरीके से आपने श्रेणी के लास्ट के 3 पद और निकाल लिए, 11/3 10/3 और 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a1 का मान 1/2 हो जाएगा। a2 का मान निकालने के लिए a प्लस का d करना होगा, a का मान 1/2 प्लस d का मान माइनस का 1/6, तो 1/2 माइनस का 1/6 करेंगे तो 6 एलसीएम होगा 3 माइनस का 2, यानी मिल जाएगा आपको 1/6। अब आप a3 का मान निकाल लीजिए। a3 का मान निकालने के लिए a प्लस का 2d करना होगा। a का मान है आपका 1/2 प्लस 2 और d का मान है माइनस का 1/6, तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, यानी मिल जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा 1/3, तो एलसीएम लेंगे 6 होगा और यहाँ पर 3 माइनस का 2 होगा, तो 1/6 मिल जाएगा। इस तरीके से आपने श्रेणी के 3 पद निकाल लिए, 1/2 1/6 1/6, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है समांतर श्रेणी 2 -2 -6 -10 का प्रथम पद और सारांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी आपको दे रखा है 2 माइनस का 2, फिर आपका है माइनस का 6 और माइनस का 10। इसमें आपको प्रथम पद और सारांतर निकालना है, तो प्रथम पद तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। प्रथम पद आपका क्या है, केवल और केवल 2, और आपको सारांतर निकालना है। तो सारांतर निकालने के लिए क्या करना होता है, a2 माइनस का a1, a2 का मान है माइनस का 2 माइनस a1 का मान है 2, तो -2 और -2 कितना मिल जाएगा, माइनस का 4। इस तरीके से प्रथम पद 2 और सार्वंतर 4 माइनस का 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 5A के सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।